आज हम भारत पर हुए शुरुआती तुर्क आक्रमणों पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर 10वीं से 12वीं सदी के बीच की घटनाएं। हाँ, और ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत गहरा असर डाला। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इनकी कहानियां बताते हैं। जी। तो आज की चर्चा में हम इन घटनाओं को, इनके पीछे की वजहों को और नतीजों को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये हमले शुरू कैसे हुए और वक्त के साथ इनका मकसद कैसे बदला, खासकर गजनवी और गोरी के इरादों में जो फर्क था। सही। तो शुरुआत करते हैं अल्पतगीन से। स्रोत बताते हैं कि वो बुखारा के सामानी वंश का एक तुर्क गुलाम था। हाँ, गुलाम सेनापति था जिसने बाद में करीब 961 ईस्वी में गजनी में अपना एक आजाद राज्य बना लिया, अफगानिस्तान में। अच्छा, तो यहीं से वो मंच तैयार हुआ आगे के हमलों के लिए। जी, और उसके बाद उसका दामाद, जो पहले उसका गुलाम भी था, सुबुक्तगीन, वो गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन, हाँ। और मजे की बात यह है कि सुबुक्तगीन ही पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर हमले की कोशिश की। उसका सामना हिंदू शाही राजा जयपाल से हुआ था। ओके, फिर आता है महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का बेटा, 998 से 1030 ईस्वी। यहाँ से तो चीजें काफी बदल जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। महमूद गजनवी कहते हैं उसने भारत पर 17 बार हमले किए। 17 बार। उसका मुख्य मकसद क्या था? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत तो साफ इशारा करते हैं कि उसका मकसद था भारत की दौलत लूटना। सिर्फ लूटना? हाँ, मुख्य रूप से। उसने पहले जयपाल को हराया, फिर उनके बेटे आनंदपाल को, और उसका सबसे कह सकते हैं बदनाम हमला वो था सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में। हाँ, सोमनाथ 1025-26 के आसपास। जी, कहा जाता है कि वहां से वो बेहिसाब कल्पना से भी ज्यादा दौलत लूटकर गजनी ले गया था। लेकिन वो एक काबिल शासक और सेनापति तो था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। महमूद एक योग्य शासक था, साहसी भी, महत्वाकांक्षी भी, लेकिन उसकी दिलचस्पी भारत में कोई स्थायी राज बनाने में नहीं थी। उसका ध्यान गजनी को संवारने पर था। और उसके दरबार में वो मशहूर कवि भी थे ना, फिरदौसी। हाँ, फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी, वो महमूद के ही दरबार में थे। ठीक है, तो गजनवी का फोकस लूट पर था, लेकिन फिर करीब 150 साल बाद 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गोरी आता है, मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद गौरी, और इसके इरादे गजनवी से बिल्कुल अलग थे। क्या फर्क था? गौरी सिर्फ लूटने नहीं आया था, उसका लक्ष्य साफ था, भारत को जीतना, यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना। ये सोच का एक बुनियादी फर्क था। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा उसके लिए। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में उसे हार का सामना करना पड़ा। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई। हाँ, तराइन। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, बुरी तरह हराया। लेकिन गौरी अगले ही साल लौटा, 1192 में, पूरी तैयारी के साथ, और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। और ये लड़ाई निर्णायक साबित हुई। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसी जीत ने दिल्ली के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए, कह सकते हैं। और फिर उसने अपनी पकड़ और मजबूत की होगी। जी, 1194 में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को भी हराया, चंदावर की लड़ाई में। इससे उत्तर भारत में उसका दबदबा और बढ़ गया। और इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। हाँ, गौरी का ही एक वफादार गुलाम सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मौत के बाद उसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश के तौर पर जानते हैं। तो गजनवी की लूट और गौरी की विजय, इन सब का कुल मिलाकर भारत पर असर क्या हुआ? क्या बड़े बदलाव आए? असर तो बहुत गहरा था, कई स्तरों पर। सबसे पहले तो भारत में जो छोटे छोटे राज्यों का सिस्टम था, बहुराजतंत्र, वो खत्म होने लगा। अच्छा। और एक सेंट्रलाइज्ड रूल, एक केंद्रीय शासन की तरफ रुझान बढ़ा। भली वो शुरू में सामंती था, फ्यूडल, और प्रशासन की भाषा बदली, फारसी का इस्तेमाल बढ़ गया, सेना रखने का तरीका बदला, राजा की अपनी स्थायी सेना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। कोई सामाजिक असर भी हुआ? हाँ, कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि मौजूदा जाति व्यवस्था शायद और ज्यादा कठोर हो गई। दूसरी तरफ नए शहरी केंद्रों का विकास भी हुआ, व्यापार बढ़ा। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक असर भी था। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, हाँ, कि ये जो बाहरी हमले कामयाब हुए, इसमें उस वक्त भारत की अंदरूनी स्थिति का कितना बड़ा हाथ था। जैसे यहाँ के राज्यों का आपस में बटे होना, उनकी आपसी लड़ाइयाँ। ये एक जरूरी सवाल है,
क्या हमारी अपनी कमजोरियों ने उन्हें मौका दिया? हाँ, मतलब स्रोत शायद इस पर सीधे सीधे ना बोलें, पर ये एक ऐसा पहलू है जो हमें इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करता है। निश्चित रूप से इस पे सोचना जरूरी है। तो आज हमने भारत पर शुरुआती तुर्क आक्रमणों, गजनवी और गोरी के इरादों और उनके असर पर एक नजर डाली।